हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आज हम ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी डिस्कशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो आज की डिस्कशन क्या है, पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आता। कि जो हम पढ़ रहे हैं सर वो तो एग्जाम में आता नहीं, हम तैयारी कैसे करें? हम तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, 8-10 घंटे 12-12 घंटे हम सारा दिन तैयारी करते हैं, पर जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आता। ये सबसे बड़ा कारण है। 90% जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं, उनकी शिकायत यही रहती है कि सर जो हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में आता ही नहीं है, या वो एग्जाम में आ भी जाए तो हमें याद ही नहीं होता। हमें याद ही नहीं आता कि यार हाँ, ऐसे लगता है कि सर पढ़ा तो था पर इसका आंसर क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आपने इस दिक्कत को सॉल्व कर लिया, अगर आप जो पढ़ रहे हो उसको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हो और जो आपने पढ़ा वो आपको एग्जाम में याद भी रहे, तो आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता, आपकी सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता ही नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उसका क्या नहीं पता होता, सिलेबस ही नहीं पता होता। बस पागलों की तरह पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हमें ये तो पता ही नहीं है, हम लोग देखते ही नहीं है कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी एग्जाम हो, हमने उसका सिलेबस तो देखा नहीं। हमने सुन लिया कि अच्छा इसमें जीके जीएस आएगी तो जीके जीएस में पढ़ी जा रहे हो। तुमने ये नहीं देखा कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो क्या वो सिलेबस का हिस्सा है भी या नहीं है। चलो सिलेबस का हिस्सा तो है सर, पक्का पता है हमें सिलेबस का हिस्सा तो है, पर तुमने ये नहीं देखा कि वो जो है पोर्शन जो है वो कितने मार्क्स का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं नेशनल पार्क पढ़ रहा हूं, मैं जीके के अंदर नेशनल पार्क रट रहा हूं, मेरे को ढंग से याद ही नहीं हो रहे। अरे नेशनल पार्क में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ जाएगा, पूरे पेपर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। वैसे तो एक ही क्वेश्चन आएगा, चलो अपन मान लेते हैं मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और मान लो पॉलिटी है, पॉलिटी जो है वो 5 नंबर की है, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं हम, ठीक है। नेशनल पार्क 2 नंबर का है और पॉलिटी 5 नंबर की है। मैंने नेशनल पार्क पढ़ी, 2 दिन लगा दिए याद करने में, याद हुए ही नहीं, और पेपर में जाते वक्त मैं पॉलिटी को पढ़ ही नहीं पाया। क्यों? मैंने अपना जो टाइम था वो नेशनल पार्क याद करने में लगा दिया। तो कैसे होगा? पॉलिटी 5 नंबर की थी, नेशनल पार्क 2 नंबर के थे, वो भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? जरूरी थोड़ी वो आपसे नेशनल पार्क पूछेगा, हो सकता है वो रिवर पूछ ले, हो सकता है वो डैम पूछ ले। तो इसके चक्कर में आपने ये पॉलिटी जो पता ही था कि 5 नंबर में आएगी वो छोड़ दी। तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई, कैसे सिलेक्शन होगा? जब तुमने पढ़ा, जिस चीज को तुमने पढ़ा बस उसको इस तरीके, जैसे ये अलमारी है, अलमारी के अंदर तुमने कपड़े ऐसे उथल पुथल करके रख दिए, पढ़ा अलमारी के अंदर तुमने इस तरीके से कपड़े जो है उथल पुथल करके रख दिए। अब सुबह तुमने इसमें से कोई शर्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फिर सारे कपड़े बाहर खिंडाओगे, फिर उसमें से बाहर निकालोगे, फिर उसमें से अपनी शर्ट छांटोगे, मुश्किल हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुमने क्या किया, लर्न किया, सिर्फ पढ़ा, उसकी रिवीजन नहीं की और उसकी प्रैक्टिस नहीं की। इस वजह से आपने जो पढ़ा एग्जाम में आ तो गया पर आपको उस समय याद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ आपने क्या किया, लर्न किया, उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस तो की ही नहीं। तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो किसी भी चीज को आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम में इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, और उसकी वेटेज पता होनी चाहिए। तो सर अब हमें अकेली की वेटेज कैसे पता लगेगी कि ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा? वो हमें पता है ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा, वो हम नहीं बता सकते, पर हमें ये तो पता है ना कि किसी कोई पेपर है जिसमें मान लो मैथ्स मान लो 10 नंबर का आएगा, ठीक है जी। जीके जीएस जो है, जीएस जीके जो है वो मान लो 30 नंबर की आएगी। हमें ये तो पता लग जाता है कि भाई मैथ्स 10 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर हम उस अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर हम उसके क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, फिर हम उसके लिए क्या देखते हैं, उसके
प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से कम आए हुए हैं, तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए हम जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए। अब तैयारी करने का भी एक ढंग होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है, पहले हम उसको ढंग से लर्न करते हैं। लर्न करने के साथ साथ उसी दिन ही हमें रिवीजन करनी है। जो हमने आज पढ़ा आज ही उसकी रिवीजन करनी है। ऐसे नहीं आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, 2 दिन की रिवीजन इकट्ठे करेंगे, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो सीख रहे हो उसी दिन ही उसकी रिवीजन करो, उसी दिन ही उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो ये 3 चीजें होती हैं जिसको हम LRP बोलते हैं, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। जो सीख रहे हो उसी दिन उसकी रिवीजन करो, उसी दिन ही उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे ये अलमारी है तो उसमें सिस्टमैटिक ढंग से आप अपनी चीजों को सेट करते जाओगे। और जब एग्जाम में बैठोगे कोई क्वेश्चन आएगा तो देखो सिस्टमैटिक ढंग से अगर चीजों को दिमाग में बिठाया होगा तो क्वेश्चन देखते ही आंसर साथ के साथ क्लिक करेगा। अच्छा ये चीज ये तो मैंने वहां पढ़ी थी, ऐसे पढ़ी थी, ये उसका आंसर है, तो यूं आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले आपने लर्न करना है चीजों को, फिर उसको रिवीजन करना है और फिर उसी दिन ही प्रैक्टिस करनी है। उसको प्रैक्टिस को या रिवीजन को अगले दिन पे नहीं छोड़ना। ठीक है जी। आपने एक हफ्ते में एक दिन चुन लो, कोई भी एक दिन चुन लो। मान लो मैंने संडे चुन लिया, तो संडे कोई छुट्टी छाट्टी नहीं है। जब तक हम बेरोजगार हैं हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई 15 अगस्त नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, कोई शादी वादी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, बेरोजगार हैं हम, बेरोजगारों के लिए कोई फंक्शन नहीं होता। तो हफ्ते में एक दिन सेट करो, उस दिन पूरे वीक की रिवीजन करो कि पिछले एक हफ्ते में मैंने क्या पढ़ लिया। इस दिन मैं पूरे हफ्ते की रिवीजन करूंगा और फिर उसकी क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। पहले तो आप जो रोज सीख रहे हो उसकी रिवीजन कर रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। एक हफ्ते बाद आपने एक हफ्ते में पूरा क्या पढ़ा उसकी एक जल्दी से जल्दी जो है समराइज तरीके से उसकी रिवीजन करो। और फिर उसके जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तो फिर आपकी सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। पर याद रखना है कि जिस दिन काम कर रहे हो उसी दिन ही रिवीजन करनी है, उसी दिन ही आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है जी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हो। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आपने ठीक है पूरा जो वो कोर्स था 4 महीने 5 महीने जितने भी टाइम का आपका कोर्स था, जब आपने वो कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद आपको उसके क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आपकी तैयारी बेटर से बेटर होती जाए। सर मॉक टेस्ट क्या रोज लगाने हैं? बिल्कुल रोज लगाने हैं। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको मॉक टेस्ट रोज लगाने हैं। और ये मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कि अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो आपने 1 घंटा किया, बाकी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा खा पी लेते हैं, सो लेते हैं, नहीं। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो ये 2 घंटे आप उठ नहीं सकते। आप मान के चलो ये आपका फाइनल एग्जाम चल रहा है, ये आपका फाइनल एग्जाम चल रहा है, उसी तरीके से इस मॉक टेस्ट को आपने क्या करना है, लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है कि मेरे कितने नंबर आए, किस टॉपिक में मेरे नंबर कटे, किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो इससे आपको अपनी वीकनेसेस का पता लगेगा और आप उन वीकनेसेस पे क्या कर पाएंगे, काम भी कर पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे, इस तरीके से जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपकी जो तैयारी है बेटर से बेटर होती जाएगी और फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो जो आप पढ़ते हो उसको ढंग से याद करो, ठीक है, ढंग से एक सिस्टमेटिक वे से याद करो, उसको लर्न करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। और जो आप पढ़ रहे हो वो चेक करो कि सिलेबस का हिस्सा है भी या नहीं है। कहीं आप उन्हीं चक्रों में अपना टाइम तो नहीं खराब कर रहे, कहीं आप वो सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे, वो चीजें तो नहीं पढ़ रही जो एग्जाम में आनी ही नहीं है। अगर आनी भी है तो बिल्कुल नाम मात्र, कभी कभी 1 नंबर की आनी है, हो सकता है उस 1 नंबर के चक्कर में आप 10 नंबर गवा लो। तो जब आप इन चीजों को एक ढंग से करोगे तो फिर आपकी सिलेक्शन तो पक्की ही है, आपकी सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है जी। और आज क्या है, आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिपेंडेंस डे की।
तो अगर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आप अरोड़ा क्लासेस का कोई भी बैच परचेज करते हो, चाहे एसएससी का बैच है, चाहे बैंकिंग का बैच है, इवन की स्टेट गवर्नमेंट का बैच है, कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हो और उसमें कूपन कोड लगाते हो AC487, कौन सा कूपन कोड लगाते हो? AC487 कूपन कोड लगाते हो, तो आपको वो बैच सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिल जाएगा। पर कूपन कोड याद रखना है आपने AC487, ठीक है जी। और अगर आप पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो पंजाब पुलिस का जो हमारा कांस्टेबल बैच है वो भी 18 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसको भी ऑनलाइन फॉर्म में परचेज करने के लिए आप कूपन कोड लगाओ AC487, तो आपको वो 499 रुपए में मिल जाएगा। अब बैच को परचेज करने के लिए आपने करना क्या है जी? अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो। जैसी ऐप में लॉगिन करोगे, कोर्स बटन पे क्लिक करके अपना मनपसंद कोर्स ले सकते हो, नहीं तो ऊपर लिख भी सकते हो ग्रेजुएशन, फाउंडेशन, ऑफिसर, जो भी आप बैच लेना चाहते हो, बैच लिख के सर्च कर सकते हो। आपके सामने वो बैच आएगा, क्लिक करो, एक विंडो ओपन होगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, वहां पर हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करो, कूपन कोड लगा दो AC487 सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए, और आज में आपको बैच 499 रुपए में मिल जाएगा। आईफोन यूजर हो तो डाउनलोड करो माई इंस्टीट्यूट ऐप, वो आपसे एक ORG कोड मांगेगा जिसको आप फिल कर दोगे ARC, कूपन कोड वही रहेगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। और ये ऑफर आज के लिए है। अगर आप आज रात 12 बजे तक कोई बैच परचेज करते हो और कूपन कोड लगाते हो AC487 तो आपको वो बैच सिर्फ 499 रुपए में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारे इन VIP नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नमस्कार जी सभी को।